नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, तीसरा साल मेरी स्कोडा स्लाविया का कंप्लीट हो चुका है और तीसरी सर्विस जो है मैं इसकी आई थिंक लास्ट वीक करवा के आया था। कुछ दिन जो है वो ऊपर हो गए थे जो कि होने नहीं चाहिए थे, बिकॉज उसका नुकसान ये हुआ कि इन द लास्ट फ्यू डेज जो दिन ऊपर हो गए थे उसमें ईपीसी तक की जो लाइट थी वो शो हो गई थी और थैंकफुली मेरी कार जो है वो रुकी नहीं थी कहीं पे, बिकॉज 15-16 दिन ऊपर हो गए थे जब मैं इग्नोर करता रहा सर्विस की जो है वार्निंग आती है। तो जो मैं खुद आप लोगों को कहता हूँ कि कभी भी सर्विस की वार्निंग जो है वो नहीं आनी चाहिए, बट दैट वाज अ लैप्स ऑन माय पार्ट। देयर वर सम हेल्थ इश्यूज जिसके कारण मैं थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाया, बट थैंकफुली सर्विस इज डन। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने पैसे लगे और कुछ टिप्स जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगा एज अ एक्सपीरियंस्ड स्कोडा ऑनर। 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है, 24,000 किलोमीटर्स के आसपास जो है गाड़ी चल चुकी है। और बहुत लोग जो है मुझे पर्टिकुलरली ये कमेंट करते हैं कि शुड दे बाय स्कोडा सर्विस पैक्स या VW के भी, और अगर मैंने नहीं लिए तो मैंने क्यों नहीं लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 24,000 किलोमीटर्स ही चली है 3 साल में गाड़ी, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे पास 2 और कार्स हैं पर्सनल, जिसमें टी रॉक और पोलो है, जो कि वो भी इतनी ही चलती है, और जो पर्टिकुलरली टी रॉक है वो 10,000 चलती है साल में। तो आई थिंक इफ़ यू हैव वन कार, प्राइमरी कार जो ज़्यादा चलती है, 15,000 किलोमीटर चलती है साल में, तभी ये जो सर्विस पैक्स हैं या एक्सटेंडेड वारंटी है उसकी एक मैं बोलता हूँ कि फेस वैल्यू जो है वो आप पूरे पैसे उसके कर लेते हो। हालांकि मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार VW स्कोडा ले रहे हो या कोई भी गाड़ी ले रहे हो GDI टर्बो इंजन के साथ, तो एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इनमें कुछ सेंसिटिव पार्ट्स हैं। हमारा जो यहाँ पे पेट्रोल भी है वो कोई ऐसा नहीं है कि इट इज़ ऑफ ग्लोबल क्वालिटी, इस पे डिबेट हो सकती है, बट GDI टर्बो इंजन्स पर्टिकुलरली फ्यूल इंजेक्टर्स, मैं कह सकता हूँ टर्बो इटसेल्फ जो है उसका, ये जो पार्ट्स हैं ये सेंसिटिव पार्ट्स हैं, और अगर आप 6-7 साल के लिए कवर रहते हो तो आप ही का उसमें फ़ायदा है। तो सर्विस जो है 3rd ईयर में कॉस्ट मैं आपको पहले बताऊं या बाद में, मैं पहले ही बता देता हूँ, कॉस्ट रही है 10,700 के आसपास। और मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा शॉकर माउंट जो है वो चेंज हुआ है, जिसकी कॉस्ट 2,000 के आसपास रही। वो इतनी जल्दी क्यों चेंज हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 24,000 किलोमीटर 3 साल में जब गाड़ी चली है तो वो चेंज क्यों हुआ है, और ये वियर एंड टीयर वाला पार्ट है तो ये वारंटी में कवर नहीं होता। तो क्या वेरवा रहा है सर्विस में, क्यों इतने पैसे लग गए हैं। और सर्विस पैक का जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आप ले लीजिए, बट मेरे केस में पैसे मैंने आपको बता दिए। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो ओवरऑल बिहेवियर था स्कोडा का इस बार सर्विस में वो थोड़ा फ्रेंडली था। इट वाज एट पार विद व्हाट आई से विद VW। उनका काफ़ी फ्रेंडली वहाँ पे माहौल रहता है। दिस टाइम अराउंड इट वाज फ्रेंडली, और ऑल द टाइम आई वाज नियर माय कार जब वो गाड़ी सर्विस हो रही थी, तो उसमें कोई ऐसी रोक टोक जो है वो नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक तसल्ली रहती है जब इंजन ऑयल या पार्ट्स जो हैं वो डल रहे होते हैं। इवन विद यू ऑल्सो आई विल से कि जब भी आपकी गाड़ी सर्विस हो तो आपको उसके आसपास ही होना चाहिए, जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन। और जो पार्ट चेंज हुआ है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट आई कैन सी कि स्कोडा एंड VW दे आर सीरियस, कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए। बिकॉज मैं आराम से लॉन्च में बैठा हुआ था एंड सडनली आई सी के एक पिक मुझे भेजी जाती है स्कोडा के ऑफिशियल व्हाट्सएप के द्वारा, जिसमें मुझे अप्रूव करना पड़ता है। लिंक आता है बेसिकली, तो लिंक पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो पार्ट मुझे अप्रूव करना होता है कि यस इसके मैं 2,000 रुपये दूंगा। तो बिना पूछे आपसे वो पार्ट्स जो हैं वो नहीं डाल सकते। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, सर्विस के दौरान सर्विस जो मैनेजर्स रहते हैं उनको अलाउड है एड ऑन्स आपको प्रपोज करना। तो जब आप ये बोल दें कि मैंने सिर्फ अपनी एनुअल सर्विस करवानी है, जिसमें ऑब्वियसली आप अपना जो मैनुअल रहता है गाड़ी में उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या पार्ट्स ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि देखिए सब कुछ आपको नहीं पता हो सकता। वो आपको कह सकते हैं कि नहीं, तीसरे साल में सारा हम इंजन फ्लश करेंगे या ब्रेक लाइनिंग जो है वो क्लीन करेंगे, मतलब ऐसे कुछ जार्गन्स रहते हैं जो इनफैक्ट मुझे भी कई बार गूगल करने पड़ते हैं कि ये क्या चीज़ कह रहे हैं। बट जब आप उनको ये कह दोगे कि मेरी एनुअल मेंटेनेंस सर्विस है, तो दे कैन नॉट फोर्स एनी एड ऑन यू, एंड यू कैन आस्क कि इसमें एड ऑन्स कौन से हैं और जो सर्विस में बेसिक चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। क्योंकि जब आप बेसिक सर्विस करवाओगे, शेड्यूल्ड सर्विस जब करवाओगे, तो जैसे मैं अगर पार्ट रिप्लेसमेंट भी मना कर देता तो मतलब ही नहीं बनता कि आपके विद टैक्सेस विद लेबर 8500, 8500 या 9,000 से ज़्यादा पैसे बने। तो मेरे केस में देखिए
कुछ एड ऑन्स जो थे मैंने अप फ्रंट मना कर दिए थे। अगर ये 10,786 रुपये बने हैं तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ट्विटर पे काइलैक लेके कुशाक लेके लोग टैग करते हैं, स्लाविया लेके लोग टैग करते हैं, तो शायद मेरी सर्विस फ्री होती है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता मैंने आज तक स्कॉडा और VW दोनों से किसी तरीके का 1 रुपये का भी फेवर जो है वो लिया है। हालांकि जेब से पैसे ज़रूर गए हैं कई बार ट्रिप्स पे और वो मैंने रीइम्बर्स नहीं करवाए, बट मैंने कभी भी इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। एंड थैंकफुली ऑन वॉल क्लब वेबसाइट ऑल्सो वी गेट लॉट ऑफ लीड्स जो कि मैं सीधा फॉरवर्ड कर देता हूँ वॉक्सवैगन की मैनेजमेंट को। पर्टिकुलरली स्कॉडा को मैं नहीं करता बिकॉज स्कॉडा कैब जैसे मैंने काइलैक के भी आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई हैं, बट काइलैक का भी जो है मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया। देयर आर सम रीजंस फॉर दैट, बट चलिए मैं एक कस्टमर हूँ स्कॉडा का, तो अगर मैं गाड़ी सर्विस करवा के आया हूँ वो तो मैं शेयर आपके साथ कर ही सकता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, एड ऑन्स जो है मैं व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग में ले लेता हूँ क्योंकि स्कॉडा स्लाविया का पर्टिकुलरली पूरे साल में मैं करवाता नहीं हूँ कहीं से भी। आप अगर चाहें तो बाहर से करवा सकते हैं। तो एक मैंने व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो है ये चीज़ ऑप्ट की थी जिसके पैसे लगते हैं, ठीक है। और AC डिसइंफेक्शन जो है वो भी मैंने ली थी जो कि मैं सामने ही अपने करवाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। तो ये एड ऑन्स भी अगर मैं नहीं लेता तो मैं कुछ और पैसे अपने बचा सकता था। बट इसके अलावा जो कॉस्ट बनी है पेड सर्विस चार्जेस जिसका एक लेबर कोड है उसमें है 2230 रुपये, वॉशिंग एंड क्लीनिंग चार्जेस जिसमें है 590 रुपये। अब मैं वॉशिंग और क्लीनिंग से इनके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक तो गाड़ी काफ़ी लेट शाम को डिलीवर हुई, कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं ठीक करवा रहा था, और अंदर से मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि सिर्फ मैट्स जो हैं वो साफ़ करके दिए गए हैं। बाहर से बिल्कुल ठीक था, बट मेरे बच्चे जो है गाड़ी पे जो विंडोज़ रहती हैं वहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं हर विंडो पे, तो वो साफ़ नहीं किए गए। इवन माई वाइफ ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि अंदर से गाड़ी साफ़ नहीं है। तो 590 रुपये ये मुझे ज़्यादा लगे क्योंकि रेगुलर वॉशिंग, अच्छी वॉशिंग यहाँ पे लुधियाना में 300 रुपये की होती है, और अगर मैं 3M जाता हूँ तो 800-900 रुपये वो मुझसे लेते नहीं है, बट मैं हमेशा जो है वो दे के आता हूँ अपने फ्रेंड मनवेश जी को, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप किसी की सर्विस लो और आप ऐसे ही पेमेंट किए बिना आ जाओ। तो एक फ्रेंडली चार्जेस जो रहते हैं उनके मैं हमेशा दे के आता हूँ। और वो क्या वॉशिंग रहती है, मतलब ये वॉशिंग जो थी स्कॉडा की इट्स नॉट इवन वर्थ ₹200, बट इसके 590 रुपये लगे। फिर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी इनकी जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है जिसमें ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि 1200 रुपये के आसपास लगे। और ब्रेक क्लीनिंग की गई है 318 रुपये की। सस्पेंशन स्ट्रट रिमूवल एंड इंस्टॉल किया गया 1000 रुपये। फिर जो आ जाते हैं पार्ट्स डिटेल जो कि मैंडेटरी रहती हैं चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जिसमें ऑयल फिल्टर है 210 रुपये का, कार्बन एयर फिल्टर है 1000 रुपये का। और एक टिप भी मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा शहर में चलती है 1.0 ऑटोमेटिक या 1.0 मैनुअल या 1.5 मैनुअल और ऑटोमेटिक DSG गियर बॉक्स वाली, तो 5-7 हज़ार किलोमीटर चला के आप अपना जो एयर फिल्टर है पर्टिकुलरली जो इंजन बे जब आप खोलते हैं तो ऊपर ही रहता है ब्लैक टिपेट के नीचे, उसको आप रिप्लेस करवा लें। वो अगर आप करवाते रहोगे तो गाड़ी आपकी सालों साल मैं बोलूँगा कि बिल्कुल नई जैसी जो है वो चलती रहेगी। मेरा थैंकफुली क्या होता है कि मनीष जी जब आते हैं तो खुद ही जो है T-Roc का पर्टिकुलरली रिप्लेस कर देते हैं, स्लाविया का नहीं। तो अगला जो पार्ट है वो है वॉशर, 135 रुपये। ऑल पर्पज़ पता नहीं मुझे क्या चीज़ है, ये 212 रुपये की है। माउंटिंग 594 रुपये। फिर लिखा हुआ है स्टॉप 253 रुपये। वेट 268 रुपये। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट है उसी के ही पैसे जो हैं वो लगाए गए हैं। फिर वो आ जाता है अपना 0W20 इंजन ऑयल जिसकी प्राइसिंग टोटल लगाई गई है। फुल सिंथेटिक है तो थोड़ा महंगा रहता है, 2680 रुपये इसके चार्जेस हैं। क्वांटिटी 4 लीटर जो है वो डाला गया है। हालांकि आई थिंक मुझे पता नहीं है 3 लीटर नहीं होना चाहिए 3 सिलेंडर के हिसाब से, आई डोंट नो, बट इसके 2600 रुपये लगे हैं। काश इसमें मैं 5W40 डाल सकूं जब इसकी वारंटी ओवर हो जाए विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। तो ये पैसे मिला के कुछ बन जाते हैं 10,066 रुपये, 10,766, जो कि मैं UPI के माध्यम से पे करके आता हूँ। इसके बाद क्या है, तो बस वही थोड़ा सा और जी सभी पार्ट नंबर्स को उन्होंने क्लब कर दिया है। तो अगर आप नोटिस करें कि अगर मैं सिर्फ लेबर काउंट करूं जो कि 2230 रुपये हैं, और उसके बाद मैं देखूं कि ऑयल फिल्टर 200 रुपये के आसपास, कार्बन एयर फिल्टर तो ठीक है 1200 रुपये ये हो गए, 2200 रुपये ये हो गए ऊपर वाले जो पेड सर्विस हैं। तो 1200 और 2200 3400 रुपये के आसपास। और 3400 में अगर मैं ऐड कर दूं ये इंजन ऑयल 2600 का, तो ये बन जाएंगे कुछ 6000 रुपये के आसपास। ठीक है, एक आधा पार्ट कोई और हो सकता है ज़रूरी हो, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, पॉलन फिल्टर नहीं इसमें दिखा मुझे, आई डोंट नो व्हाई। तो ये कुछ चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप बेसिक सर्विस अगर आप करवाएं ना विदाउट एनी पार्ट्स, जो सिर्फ एयर फिल्टर
ऑयल फिल्टर, पॉलन फिल्टर, इंजन ऑयल और लेबर। तो ये 6,6500 या मैक्सिमम 7,000 के आसपास होना चाहिए। सर्विस पैक्स की मैं बात करना चाहूँगा। 3 सर्विस पैक्स हैं इनके। हालांकि आई डोंट वांट टू साउंड लाइक द सेल्समैन, बट आई डोंट नो व्हाई VW स्कॉडा दे आर नॉट मार्केटिंग दैट। तो इसमें भी देखिए 3 सर्विस पैक्स हैं इनके। बेसिक है जो 25-26 हज़ार का है, उसके बाद फिर थोड़ा एक्सपेंसिव है, और तीसरे वाला तो 60,000 के ऊपर चले जाता है। 4 साल के आसपास मुझे लगता है कि 4 सर्विसेज आपको इसमें मिलती है, जिसमें जो सबसे महंगे वाला है उसमें तो सब कुछ ही ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। इवन बैटरी, ब्रेक पैड्स, मतलब वो ऐसा है कि एक बार आपने ले लिया तो शायद मुझे नहीं लगता आपकी गाड़ी का कोई खर्चा होगा। बट इस केस में क्या है, जैसे अभी मैंने कोई भी नहीं लिया हुआ, तो 60,000 किलोमीटर पे हो सकता है अगली सर्विस में वो मुझे बोलें कि आपका ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो डले। तो I don't know what kind of expenses will be there next year. I'll just check my manual. तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं हुई, बट 10,700 आई थिंक इट्स एक्सेप्टेबल इन 2025 बिकॉज 8-9 हज़ार तो कब का मैं पोलो का ही देता आ रहा हूँ हर बार। हर साल ऑलमोस्ट इसकी इतनी सर्विस चली जाती है। 20-21 हज़ार तक भी 2-3 बार मुझे लगता है ये 13-14 साल में मैं पोलो का दे के आया हूँ। तो ऑल गुड सो फार विद माई 1.0 TSI ऑटोमेटिक स्लाविया। काफ़ी खुश हूँ मैं अभी तक। रेटलिंग राइट साइड रियर डोर में अभी तक है। मैंने इस बार इनको बोला ही नहीं ठीक करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, हर बार ये खोलते हैं, हर बार ये ठीक करते हैं, और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो आवाज़ जो है हल्की हल्की चर 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 दोबारा आनी शुरू हो जाती है। तो यस, देयर आर सम कॉम्प्रोमाइजेज इन द प्लास्टिक क्वालिटी, उसमें कोई संदेह नहीं है कि 1.0 में जो इम्पोर्टेड पार्ट्स थे वो अभी सारे इंडियन पार्ट्स हैं। तो डायनामिक्स जो है काफ़ी सॉर्टेड है, ब्रेकिंग काफ़ी सॉर्टेड है। आई एम हैप्पी सो फार एज आई सेड, बट येस देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स जिसको डिनाई नहीं कर सकते। बट स्टिल इन 2025 अगर मुझे मौका मिलेगा 15-16 लाख में लेने के लिए, तो आई स्टिल सी कुशाक, टाइगुन, वर्टस, स्लाविया मिड वेरिएंट्स 1.0 ऑटोमेटिक एज बेस्ट सूटेड फॉर माय नीड्स। हाईवे पे 17+ फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो रियल टाइम मुझे मिलती है। 19-20 की भी कई बार मैं निकाल लेता हूँ अगर रूट साफ़ हो। तो बस मैंने यही सबक लिया है कि मुझसे ये 15-20 दिन जो ऊपर हुए हैं वो गलती हुई है, वो आप मत कीजिए। पेट्रोल जो है मैं 95 ऑक्टेन ही 90% ऑफ द टाइम्स डलवाता हूँ। जब मुझे 95 ऑक्टेन नहीं मिलता तो मैं जाता हूँ रिलायंस, क्योंकि मुनीश जी ने बोला हुआ है कि उनके पेट्रोल जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स इट्स गुड। तो एमरजेंसी में मैं रिलायंस का प्रेफर करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे शेल वगैरह के पेट्रोल पंप्स पंजाब में नहीं है। और शॉकर माउंट चेंज इसलिए हुआ है बिकॉज 1.5-2 साल तक लुधियाना में सड़कें बहुत ख़राब थी। ये गाड़ी शहर में ही चली है मोस्टली, स्कॉडा स्लाविया हमारी, और इसमें 50% मैं बोल सकता हूँ कि मेरे वाइफ ने जो है वो गाड़ी चलाई है, उन्हीं की ये गाड़ी है, उन्हीं को लेके दी गई है मेरे द्वारा। तो इसमें फिर ऐसा है कि लेफ़्ट साइड में शॉकर माउंट जो था उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो थोड़ा सा फ्री हो गया है, और उसके कारण हो सकता है चूचू चूचू की आवाज़ भी हल्की फुल्की अंदर आती हो, जो कि नहीं आती थी। बट येस, आई हैड अ फील कि वो थोड़ा सा थड करके जो है खड्डों में फील आती थी। तो द प्राइम रीज़न है इसके 1.5 साल गाड़ी थोड़ी अब्यूज़ हुई है शहर में, और जब बारिश वगैरह भी होती है तो कई बार गड्ढों का पता नहीं चलता और उसमें गाड़ी फिर थोड़ी सी तेज़ निकल जाती है। बट आई हैव टू से कि अभी सड़कों की हालत काफ़ी अच्छी है। जो हमारे रेगुलर रूट्स हैं वहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि अभी ऐसी चीज़ जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर विच आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली, बिकॉज मैंने ये कार्स जो हैं अपनी ये गड्ढों में चलाने के लिए नहीं ली। ऑब्वियसली एवरीवन लव्स टू ड्राइव ऑन द स्मूथ रोड्स, तो ये कारण था जिसके कारण जो इसका माउंट है वो गेव अवे सो फास्ट। हालांकि 3 साल 24,000 किलोमीटर्स 95% जो है वो लोकलाइज्ड पार्ट्स हैं, तो यू कैन स्टिल हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दैट। बाकी यही था व्यूअर्स, मुझे लगता है कि इट्स अ जेन्युइन बिल, और अगर 1 साल और निकल जाएगा, इफ़ इट विल स्टे अराउंड 10-12,000 एवरी ईयर, तो इट्स फाइन, इट्स ईजी टू लिव विद। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कितना बिल पे करके आए हैं, मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताएं। कुछ आपकी अगर फीडबैक है जो रीडर्स पढ़ेंगे तो उनको हेल्प होगी, आप वो भी नीचे शेयर कर सकते हैं। वॉल क्लब जो है वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए, काफ़ी उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओनरशिप रिव्यूज़ वगैरह डाले हैं, न्यू कार कोटेशंस अगर आप लेना चाहते हैं। देयर विल बी नो कट्स, आई विल सिंपली फॉरवर्ड ईमेल्स टू द ब्रांड्स, बिकॉज अभी मेरे पास काफ़ी अच्छे डीलरशिप्स के जो हैं लिंक्स हैं, आई कैन सिंपली फॉरवर्ड देम। उसमें कुछ हार्ड वर्किंग बंदे हैं जिनको साइलेंटली आई वांट टू हेल्प, तो आप वो भी न्यू कार कोटेशंस के लिए भी उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मुनीश जी से क्यूरेटेड कार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मेरा ट्विटर अगर देखोगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे मैं जो कोई पूछता है तो उसको एक ऑनेस्टली मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ियाँ चेक करनी चाहिए। इतनी तो कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। जो मैंने वीडियो पिन की हुई है
जिसमें 1 घंटे की वीडियो है कि अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हो तो क्या देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो वीडियो देखने के बाद पेड कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी मनीष जी। बाकी आप सपोर्ट करते रहिए, और सपोर्ट मीन्स अ लॉट। अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।